उत्तराखंड में मोहाली के तर्ज पर बसेंगे अब अलग अलग शहर। जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंतर्गत मोहाली आता है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जो शहरीकरण हुआ है, तो उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी उत्तराखंड राज्य सरकार यहाँ पर शहर बसाने की योजना पे काम कर रही है। और आपको जिस प्रकार से मोहाली में जब घूमने जाते हो आप लोग, जिस प्रकार का फील प्राप्त होता है, उसी प्रकार का आपको उत्तराखंड में भी जो नगर बसाए जा रहे हैं, जो शहर बसाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी वही चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब ये विषय चर्चा पे क्यों रहा उत्तराखंड सरकार में, तो उसे देखिए 30 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के जो शहरी विकास और आवास के जो मुख्य सचिव है या कहें अपर सचिव यहाँ पर जो रहे, उनका नाम अगर मैं बात करूं वो आनंद वर्धन ने जो चंडीगढ़ के जो उपनगर जो मोहाली के तर्ज पर उत्तराखंड में क्या किया गया है, आवास विकसित करने का यहाँ पर किया गया कॉन्सेप्ट लाया गया है। यहाँ पर मोहाली के तर्ज पर यहाँ पर क्या बनाएंगे, आवासों का निर्माण किया जाएगा, उस प्रकार से शहरों का यहाँ पर क्या करा जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब इसका जो प्रमुख बिंदु रहे हैं, किस लिए ये चर्चा पे रहा, जो ये टॉपिक है, देखिए राज्य में जो अलग अलग जो शहर बसाए जाने की जो होड़ लगी है, कहें उस पर जो राज्य सरकार जो कॉन्सेप्ट लाई है, उसके संबंध में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड आवासीय और विकास जो परिषद है, उसने अपने जो निजी जो विकास कार्यों के अंतर्गत जो आवेदन मांगे गए थे, जिनके द्वारा, जैसे टाउनशिप की बात करूं तो उस टाउनशिप के अंतर्गत 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छोटी छोटी टाउनशिपों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात कहूं तो यहाँ पर 6 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में, और इसमें क्या होगा, शहरों का निर्माण किया जाएगा, इस शहरों को बसाया जाएगा। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में 3 हेक्टेयर से आपके 10 हेक्टेयर भूमि में जो ये टाउन है, जिस प्रकार से हमने कहा कि भैया मोहाली में जिस प्रकार से शहरों का विकास किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से टाउनशिप की जो नीति आपके उत्तराखंड सरकार लाई है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया जो उत्तराखंड में जो मोहाली की तर्ज पर जो टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में उसका क्या रेशियो है, तो आपको पता होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में 3 से 10 हेक्टेयर की भूमि पर यह टाउनशिप को विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करें तो 6 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर भूमि पर आपके क्या बनेगा, ये टाउनशिप ये बनने जा रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर मैं यही बात करूं नेबरहुड, अगर बात करूं नेबरहुड में, यह एक छोटी सी क्या थी, ये पार्टनरशिप है, उसके साथ नेबरहुड के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई है। इसमें क्या क्या किया गया, जो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करूं तो वहाँ पर जो 6 हेक्टेयर से जो मैंने कहा कि 20 हेक्टेयर के अंतर्गत जो तमाम चीजें बनाई जा रही हैं, जो शहरों का निर्माण किया जा रहा है, तो टाउनशिप के अंतर्गत क्या था, मैदानी क्षेत्रों में 20 से 40 हेक्टेयर भूमि पर, और साथ ही अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करूं तो यहाँ पर 10 से 20 हेक्टेयर भूमि पर ये टाउनशिप विकसित किए जा सकते हैं। ऐसी ये परियोजना, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ये आपका राज्य सरकार लेके आई है। अब मैं कह रहा हूँ कि टाउनशिप की बात करूँ तो टाउनशिप के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ तो यहाँ से 20 से 40 हेक्टेयर के अंतर्गत, और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 10 से 20 हेक्टेयर भूमि पर यह टाउनशिपों का क्या किया जा रहा है, इसका विकास किया जा रहा है। अब ये स्पेशल टाउनशिप भी इसके अंतर्गत आता है। क्या स्पेशल टाउनशिप क्या है, उसका क्या रेशियो है, कभी आपको क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में 40 हेक्टेयर भूमि से अधिक भूमि पर ये टाउनशिप बनाई जाएगी, जो स्पेशल टाउनशिप है। और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्पेशल टाउनशिप बनाए जाएंगे तो 20 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर ये टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। तो ऐसा जो उत्तराखंड सरकार का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिससे कि उत्तराखंड में रोजगार भी उत्पन्न होगा। साथ ही उत्तराखंड सरकार की जो योजना है, इसका उद्देश्य की अगर बात करूं तो इसको जो पुराने शहर है ना आपके उत्तराखंड में, उनका बोझ कम करना है। जिस प्रकार से पुराने शहर है, अगर हल्द्वानी की बात करूं, नैनीताल की बात करूं, देहरादून की बात करूं, हरिद्वार की बात करूं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अधिक मात्रा में कम जगहों पर अधिक लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है, निवास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाउनशिप पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए चंडीगढ़ से संबंधित जिस प्रकार से टाउनशिप वहाँ नीति लाई गई है, तो उसी तर्ज पर आपके उत्तराखंड में भी ये तमाम चीजें बनने जा रही है। आपको ये इस पर से पता होना चाहिए। और अगर आगे मैं बात करूं तो उत्तराखंड सरकार के जो मंत्रालय है, उत्तराखंड एवं विकास परिषद के निगरानी में ये तमाम चीजें की जा रही है। और सरकार ने इस योजना
को अमल में लाना शुरू कर दिया गया है और इसे पहचान के लिए एक टास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किया गया है। और यहाँ पर जो आवेदन मांगे गए हैं, तो आवेदन जब जो अभ्यर्थी इस टाउनशिप में मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उनके जो आवेदन यहाँ पर प्राप्त किए जा रहे हैं या कहीं उसका एक सर्वे किया जा रहा है। और विशेषज्ञों द्वारा ये बताया गया है कि इस संबंध में जमीन पर जो टाउनशिप को विकसित जो किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जगह जगह पर यहाँ पर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और जो विकास करता है इसके अंतर्गत जो इस चीज को निर्माण कर रहे हैं, उनको जगह जगह पर क्या होगा, सड़कों का निर्माण भी करना होगा, साथ ही आपको बिजली, पानी और स्कूल, मूलभूत जो सुविधाएं हैं इस टाउनशिप के अंतर्गत उनको भी लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने टाउनशिप बना दी है, आपने जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी जो चीजें हैं उनको यदि नहीं बनाए तो आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो उपभोग करता है इसमें पर्यटन से संबंधित, यहाँ पर क्या है, मास्टर प्लान लाया जा रहा है। जैसे रेरा में यहाँ पर क्या किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा और तमाम जितने भी सरकारी कामों में ये जो विकास करता है, अगर जो ये परियोजना लाई जा रही है, इसको परिषद से सहयोग मिलेगा और सरकार के द्वारा इसमें क्या करें, अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जाएगा। हालांकि अभी ये सरकार ने इसकी क्या कर दी गई है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है इसमें, और सरकारी स्कूल का कितना होना चाहिए, तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए, तमाम चीज़ें इसके अंदर अभी काम पर ये चल रहा है। अब बात करूँ जो हमने कहा क्या, मोहाली के तर्ज पर जो उत्तराखंड में जो शहर बनेंगे, वहाँ पर क्या होगा, आपके स्कूल भी होगा, कॉलेज भी होगा, साथ ही अस्पताल और होगा और मैदान होगा, और जो तमाम मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं एक जीवन यापन करने के लिए, वो तमाम चीज़ें इस टाउनशिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मोहाली जैसे सेक्टर की अगर बात करें, जैसे मोहाली में जो सेक्टर है, जैसे नोएडा सेक्टर है, ये ऐसे सेक्टर में इसको बांट दिया जाएगा कि भैया ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक के अंतर्गत इसको बांट दिया जाएगा। और वैसे ही उत्तराखंड शहरों में भी सेक्टरों का इसमें क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, उसको भी बांटा जाएगा। अब देखिए इसमें जो विशेषज्ञ है ना, जैसे कि आईआईटी कंपनियों के लिए होगा और साथ ही अन्य रोजगार प्रद जो लोग हैं उनको इस कंपनी में रोजगार दिया जाएगा और तमाम चीजें यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके उत्तराखंड सरकार ला रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।